ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, 10 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ। ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ। पंजाबी गाने से चली जाते हैं, पता नहीं मैनू लग रहा। तो चलो फिलहाल चलिए थल्ले, सलाम करके आइए उधर, तो चेक कराने हैं हास इधर का। तो बाकी सारा थल्ले उही है। तो बस चलिए, अपना काम रहा सीगा। तो बस बूट पा लिए थोड़े जी, पैंट जी रजना प्रेस नहीं हुई है। चलो अगला बहुत है। चलिए हाँ चलिए, जराबां वाली है। चलो कि ना कर लिया है। हाँ तो वो लाभता ठीक है। वाह आ जाओगी, बैठ जाओ बैठ जाओ। वाह आ जाओगी, बैठ जाओ बैठ जाओ। फोकस इधर रखना क्योंकि जो है सारा फोटोज से बताऊंगा, ठीक है। बिस्मिल्लाह करो। हाँ देखिए, आप लोग जो इतना पहाड़ चढ़ के इतना पैसा खर्च करके इतनी दूर चल करके जो आए हैं, इतना पहाड़ चढ़ के इतना पैसा खर्च करके इस शहीद के सैयद के इस दूल्हे के लिए आए हैं। दूल्हे का नाम है सैयद हुसैन असगर अलमारूफ हज़रत मीरा सैयद हुसैन। मतलब पूरी दुनिया आपको हज़रत मीरा सैयद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। बयानी का मकसद क्या था? यहाँ एक शैतान जादूगर रहा करता था। हर रोज एक आदमी को मार करके उसका खून का माथे पे तिलक लगाता था, फिर खाना खाता था। उसका रोज का रवैया, रोज का तरीका देख करके यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम बहुत परेशान हुई। यहाँ की आवाम ने हाथों को उठा करके दुआ की, मेरे महबूब, मेरे अल्लाह पाक, मेरे भगवान, मेरे रब, तेरे किसी नेक सच्चे बंदे को भेज जो हमारी मदद कर सके। मीरा बाबा जी की उस वक्त मदीने में शादी हो रही थी, मक्का मदीने में शादी हो रही थी। हाथों में मेहंदी थी, सर पे सेहरा था, दुल्हन के घर की तरफ जा रहे थे। आपको इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े से हुक्म मिला, बशारत मिली, मेरे बेटे दुनिया की शादी को छोड़ करके दीन की शादी करो, हिंदुस्तान जाओ, इंसानियत को बचाओ, क़यामत तक के लिए दूल्हा रहोगे। मीरा बाबा जी ने फ़ौरन शादी को छोड़ करके हुक्म दिया, मुझे दुनिया का नहीं दीन का, इंसानियत का दूल्हा होना है, क़यामत तक के लिए दूल्हा कहलाना है, शहीद रहना है, अमर कहलाना है। बाबा जी ने शादी को छोड़ा, वहाँ से निकले तो मीरा बाबा जी के साथ में 12,000 बाराती एक साथ में निकले, जिनमें से ये छोटे छोटे मज़ारात देख रहे हैं तो टोटल, इनमें से ये वाला मज़ार जो है सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के ससुर साहब का मज़ार है, जिनका नाम हज़रत ख्वाजा वजुद्दीन मशरी था। अब तमाम 12,000 बारातियों की सिपह सलार के हुक्म देते हैं, जब दूल्हा ही दुनिया का नहीं, दीन इस्लाम का, इंसानियत का होना चाहता है, हम लोग इधर रह कर के क्या करेंगे? हम लोग भी इंसानियत के लिए जिहाद करेंगे, शहादत पाएंगे। 12,000 बारातियों के साथ वहाँ से निकले। आखिरी बार जब सलामी पेश करने के लिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर पहुँचे तो मीरा बाबा जी को और तमाम 12,000 बारातियों को वहाँ से 2 चीज़ें गिफ्ट में तोहफे में दी जाए। कहते वो 2 गिफ्ट के वो थे, वो 2 तोहफे। एक मुस्लिमों का सबसे बड़ा ग्रंथ जिसको इस्लाम कुरान कह रहा है, मुसलमान कुरान कहते हैं। दूसरा ऐसा सफ़ेद एहराम जिसको हम लोग आम जबान में चादर भी कहते हैं। एहराम वो कपड़ा कहलाता है जो मक्का मदीने में परिक्रमा के समय हज के टाइम जो सफ़ेद कपड़ा पहना जाता है, उस कपड़े को एहराम कहा जाता है। यहाँ जब मीरा बाबा जी आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर पहुँचे तो मीरा बाबा जी को वहाँ से 2 चीज़ें गिफ्ट में तोहफे में दिए गए। क्या थे वो 2 तोहफे? एक मुस्लिमों का सबसे बड़ा ग्रंथ है जिसको कुरान कहा गया, दूसरा सफ़ेद एहराम जिसको हम लोग आम ज़बान में चादर भी कहते हैं। एहराम वो कपड़ा कहलाता है जो हज के दौरान काबे में पहना जाता है। मेरा बाबे ने दोनों तोहफों को कबूल किया, आखिरी बार सलामी पेश की, वहाँ से निकले, इस तारागढ़ किले के नज़दीक पहुँचे, नमाज का वक्त हुआ, नमाज अदा करने लगे। शैतान राक्षस जादूगर द्वारा आप पे पहाड़ काट करके फेंका गया। जब तक आप लोग नमाज अदा करते रहे तब तक ये पहाड़ हवा में घूमता रहा, आपके माथे पे मंडराता रहा। जैसे आपने नमाज को अदा किया, पहाड़ को देखा, पहाड़ को हुक्म दिया, अगर तो हुक्म खुदा का भेजा हुआ है, मेरे रब का, मेरे अल्लाह पाक का, मेरे परवरदिगार का भेजा हुआ है, उनको सभी को एक साथ दबा दे, मार दे। और अगर किसी शैतान जादूगर के जरिए भेजा गया, महीर। इस पहाड़ में से बाकायदा आवाज़ आती है, बाबा जी क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। तो शैतान जादूगर के जरिए भेजा गया,
बेसहारा हूँ, सहारा चाहता हूँ। मीरा बाबा जी ने अपने घोड़े को हुक्म दिया, घोड़े ने एक घुटने का निशान लगाया, अपने अपनी 2 फिंगर्स का 2 उंगलियों का निशान लगाया, घोड़े की जो डंडी होती है स्टिक चामुक उसका निशान लगाया। ये पहाड़ जो आज भी हवा में मौजूद है। मेरे मालिक की, शहीद की, इस बाबे की इतनी बड़ी करामत है कि इस पहाड़ के नीचे आज भी कुछ लोग आराम से सो सकते हैं। ये जंगल में अभी देखने को नहीं मिल पाएगा, इसलिए इधर में बताया जा रहा है। बहरहाल बाबा जी इस किले पर पहुंचे, किले को फतह किया, शैतान की शैतानी हरकतों को ख़त्म किया। कुछ साल तक आपने इबादत की। कुछ साल बाद रजब का महीना आता है, जिस महीने में हम लोग ख्वाजा बाबा जी का उर्स मनाते। लास्ट मंथ जो गया है, पिछला महीना, उसी महीने की 18 तारीख थी। इस्लामिक महीने में रजब का महीना था। रजब की 18 तारीख थी, जुमे का दिन था। मीरा बाबा जी और तमाम 12,000 बाराती जुमे की एक साथ नमाज अदा कर रहे थे। आप पे और तमाम 12,000 बारातियों में धोखे से पलटवार हुआ, जिसमें आपने सजदे की हालत में शहादत पाई। कई सालों तक के आपके और तमाम 12,000 बारातियों की लाशें ऐसे बेगुरु कफन न के रहे। कई साल बाद ख्वाजा बाबे ने आकर के तमाम 12,000 बारातियों को दफनाया, अपने ससुर को दफनाया, सभी के मज़ार को बना करके मीरा बाबा जी को दफनाया और इनके मज़ार पर सफ़ेद एहराम का गिफ्ट दिया। हुक्म दिया, जो भी सच्चा ज़ायरीन, जो भी सच्चा चाहने वाला, मानने वाला इस शहीद के, इस सैयद के, इस दूल्हे के मज़ार पर जाए तो इनके मज़ार पर सफ़ेद एहराम के तोहफे के साथ में जाए। जब से यहाँ का रिवाज है, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपके घर का भिखारी, आपके शहर का बादशाह, ये बाबे के दरबार में, मीरा बाबा जी के दरबार में जो भी आता है, अपनी अपनी कैपेसिटी की, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक यहाँ से ये एहराम का तोहफा यहाँ ज़रूर पेश करता है। बाबे के दरबार में तो आप तोहफा पेश करो ना करो, वो आप लोगों की खुशी है, आप लोगों की मर्जी है, आप ही का हैसियत है, आप ही का अमल है और आप ही की नेकी है। बताना हम लोगों का फ़र्ज़ है, हम लोगों की ड्यूटी है। बाबा जी के दरबार में तो आपने तोहफा दे दिया। मीरा बाबा जी कहते जब मुझको तोहफा दे रहा है, मेरे दरबार से भी कुछ तोहफा लेकर के जाए। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ख़ास, बहुत अनमोल यहाँ से गिफ्ट दिए जाते हैं, तोहफे दिए जाते हैं, जो पूरी दुनिया के लोग यहाँ लेने के लिए आते हैं। पहला तोहफा मीरा बाबा के दरबार से मेहंदी दी जाती है। मेहंदी जिन भाई बहनों की शादी नहीं हुई है, रिश्ते में रुकावट है, तलाकशुदा, उम्र दराज है, हस्बैंड वाइफ के रिश्तों में दरारें आ रही है, मेहंदी उन लोगों के लिए दी जाती है। क्योंकि मीरा बाबा खुद दूल्हा शहीद है, इसलिए यहाँ से आज तक कोई कवारा खाली नहीं गया। दूसरा, बाबा के दरबार से चंदन दिया जाता है, उर्दू लफ्ज़ में संदल। संदल जो भाई बहन लाइलाज बीमारी से मुब्तला है, ब्लड कैंसर जैसी बीमारी है, कोविड है, बहुत सारे केसेस ऐसे हुए जिनमें जादू, टोना, भूत पलीत, असरात वगैरह करा गया, गंदा खिलाया गया, संदल उन लोगों के लिए दिया जाता है। क्योंकि मीरा बाबे खुद को जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े से, पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े से भेजा गया, वो जादू को ख़त्म करने के लिए भेजा गया। इसीलिए इनके मज़ार का दूसरा ख़ास अनमोल तबर शिफा वाला चंदन या शिफा वाला संदन है। तीसरा, यहाँ का मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ का सबसे ख़ास, सबसे अनमोल तबर जो मैं दरबार में भी बताऊँगा, अभी यहाँ पर इन फोटोज़ के ज़रिए भी बता रहा हूँ, जो दरबार में भी बताऊँगा। वो तीसरा तोहफा इस पेड़ का फल है। इस पेड़ का फल जिन भाई बहनों की औलाद नहीं है, होके मर गई है, लड़के लड़कियां हैं या सिर्फ लड़के लड़के, पेड़ का फल उन लोगों के लिए दिया जाता है। औलाद देने वाला बेशक रब है, अल्लाह पाक के परवरदिगार है। मीरा बाबा की दुआ है, यहाँ से किन्नर जो होते हैं, ख्वाजा सरा, वो लोग भी यहाँ से खाली नहीं जाते, वो भी यहाँ से औलाद लेकर के जाते हैं। आज आप लोग आए हो, मुझे बताने का मौका मिला है और यूट्यूब के ज़रिए भी लोगों को बताने का मौका मिला है। यहाँ आए तो इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात करें। यहाँ पर आएंगे आप लोग तो यहाँ मुलाकात होगी, दरबार में आपकी हाज़िरी भी होगी। हम लोग जो है बाबा जी के दरबार के सेवादार हैं। हम लोगों का भी मैं क्लियर कर देता हूँ, हम लोग बाबा जी के दरबार के सेवादार हैं, इस दरबार के नौकर है, इस दरबार के गुलाम है। ना तो हम लोग गाइड वगैरह, ना हमारा कोई पैसा चार्ज टिकट वगैरह। आज से नहीं, पिछले 1000 साल से हमारे बुजुर्गों की पीढ़ी दर पीढ़ी ड्यूटी चली आ रही है कि आने वाले ज़ायरीनों की खिदमत करो, आने वाले ज़ायरीनों की मेहमान नवाजी करो, आने वाले ज़ायरीनों को यहाँ से खुश करके भेजो। हमारा हर तरीके से मकसद है, आप में से कोई भी यहाँ आएगा या आप लोग भी जो आए हो यहाँ पर, हमारा हर तरीके से मकसद है, अगर रोते हुए भी आए हो तो खुशी के आंसू के साथ जाओ। हाँ, जाते हुए कोई झूठ बोलता नहीं हूँ, क्लियर शब्दों में कह रहा हूँ कि जाते हुए कोई भी मुट्ठी बनकर खुशी से हम लोग को नजराना देते हैं, वो हमारा हक है, हम लोग खाएंगे, दुआ देंगे, उसी से हमारा घर चलता है। मांगना हमारा काम नहीं, हम लोग सैयदजादे हैं, हम पर अपने लिए तो मांगना हराम है, बताना हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ड्यूटी है। दरबार चलेंगे, दरबार चलने के बाद में फिर दरबार के बारे में अंदर बताऊँगा। तो लो जी, हम आप चल रहे हैं पासा जब मज़ा आता है। ख्वाजा बाबा जी में जो 2 हांडियाँ हैं ना, इतने तारागढ़ पहाड़ के ऊपर मीरा बाबा जी के दरबार में 3 हांडियाँ है। ये 60 मन और ये 80 मन। ग्वालियर के महाराजा थे गुमांजीराव सिंधिया जी, 80 साल तक औलाद नहीं थी। 81 साल की एज में बाबा जी के दरबार से औलाद मिली
तो ये 2 हांडियाँ उन्होंने दी। ये वाली हांडी जो है मुल्ला मदारी और इस्माइल खां कुली जो बादशाह अकबर के वज़ीर थे उन्होंने दी जब जहांगीर बादशाह पैदा हुआ। कल मीरा बाबे का जन्मदिन है तो अभी 2 घंटे बाद ये देग चढ़ेगी। ये 80 मन वाली देग जो है ये अभी बनना स्टार्ट होगी, खाली हो रही है। निज़ाम गेट कहलाता है। हैदराबाद के चौथे निज़ाम मीर फरकुंड अली ख़ान साहब ने इसकी तामीर स्टार्टअप करवाया और 7वें निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान साहब ने इसको कंप्लीट करवाया। जब से इस गेट का नाम निज़ाम गेट है। सामने इमाम बारगाह है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में जो मुहर्रम मनाया जाता है इधर में मनाया जाता है। ऊपर में जो तलवार दिख रही है एक हिंदू लेडी थी मुंबई की, मीरा बाबू जी के दरबार में आए, उसकी मन्नत पूरी हुई तो ये तलवार उसने चढ़ाई। 2 क्विंटल 80 किलो की तलवार है, 28 फुट लंबी तलवार है। इस तलवार के ऊपर लिखा है ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, मतलब इसको तलवार को हज़रत अली की तलवार से मंसूब किया गया है। नीचे में लंगर खाना है। मीरा बाबे के मेहमानों को हर रोज़ बिठा कर के जो लंगर खिलाया जाता है नीचे खिलाया जाता है। अल्लाह पाक आप लोगों को भी नवाजे तो आप लोग भी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी आओ या ये जो भी ये ब्लॉग देख रहे हैं जितने भी लोग मीरा बाबे के दरबार में आए तो लंगर ज़रूर बनाएं। ये रिक्वेस्ट है सभी लोगों से। शक्ल भी बना लगा अच्छी को बना कोई आयो अंदर तक पहुंच गए। डैडी भर गया उनके पीछे रह गए। भाई मिनट जल्दी फ्री होंगे यार, मुझे भी सिटी जाना है। हिंदुस्तान में 3 बुलंद दरवाजे हैं, एक फतेहपुर सीकरी आगरा, दूसरा ख्वाजा बाबे के दरबार में और तीसरा एक। इस बुलंद दरवाजे की खासियत ये है कि इसके फ्रंट की तरफ जो है वो फ्रंट की तरफ सूरह जुमा की तिलावत है। बैक साइड के ऊपर ये सामने जो है सूरह आले इमरान की कुछ आयतें हैं। अंदर की तरफ जो है सूरह यासीन लिखा हुआ है। इसको बादशाह अकबर ने बनवाया था, उसका तहरीरनामा लिखा है। अभी जब रिटर्न चलेंगे तो वो तहरीरनामा ज़रूर डालना, ठीक है। ये जो नौबत खाना है यहाँ पर दरबार की जो नौबत बजाई जाती है, वीआईपी नौबत जो बजती है दरबार में, जो चिरागी की नौबत बजती है, मतलब जो ढोल से जो दरबार की शुरुआत होती है जुमेरात के दिन। ये मीराबाई थी कृष्ण जी की भक्त, बहुत बड़ी भक्त। उनके पिताजी का नाम राजा रतन सिंह जी था। रतन सिंह जी यहाँ पर आने के बाद मानता मांगी। उनके औलाद तो होती थी लेकिन जीवित नहीं बचती थी, किसी न किसी कारणवश देहांत हो जाता था। रतन सिंह जी की माता, रतन सिंह जी की पत्नी और रतन सिंह जी बाबा जी के दरबार में आने के बाद मन्नत मांगी, बाबा जी मेरा लड़का हो या लड़की जीवित बचे जिंदा बचे नामकरण आपके नाम से करूँगा। मीराबाई जी पैदा हुई तो मीराबाई जी के पैदा होने के बाद में उनका नामकरण मीरा बाबा के नाम से मीराबाई किया गया। और यहाँ पर आने के बाद में ये सामने नौबत खाना बनवाया गया। ये किताब का मैं नाम बता देता हूँ, अगर कोई कंफ्यूज हो कोई भी भाई तो मोहे मीरा परम गोपाल किताब का नाम है। और किताब का जो फर्स्ट लेसन है, पहला भाग है, उसके अंदर ये पूरी डिटेल लिखी हुई है। चालू रख तो इंदिरा गांधी को जो पंजे का निशान मिला था ना, वो इसी दरबार से मिला था, मीरा बाबे के दरबार से मिला था। इंदिरा गांधी 1982 का दौर के अंदर इंदिरा गांधी जी के पास गाय बछड़े का निशान था। कांग्रेस के पास, इंदिरा गांधी का नहीं कहूँगा, कांग्रेस के पास गाय बछड़े का निशान था। कांग्रेस को जो पंजे का निशान मिला है वो इसी शहीद के, इसी सैयद के, इसी दूल्हे के मज़ार से मिला है। जब यहाँ से पंजे का निशान मिला तो उन्होंने 1982 के बाद का चुनाव भी जीता और चुनाव जीतने के बाद रेगुलर 60 साल तक के भारत के ऊपर हुकूमत की। और उसके अलावा पंजे का निशान जो आज भी है वो इन्हीं की वजह से, मीरा साहब की वजह से। दूसरी बात, जब इंदिरा गांधी जी को पंजे का निशान मिला तो उन्होंने यहाँ पर पाइपलाइन डाली ताकि यहाँ की पानी की ज़रूरत पूरी हो सके।
और वो पंजा आज भी यहाँ पर ऊपर बुलंद दरवाजे पर है। अभी दिखेगा नहीं क्योंकि अंधेरा हो रहा है ना, तो बुलंद दरवाजे पे दिखेगा नहीं। इंशाल्लाह मॉर्निंग में जब रिटर्न आओगे ना तब देखना। रुमाल टोपी रख लेना आप लोग सब। यही पेड़ का फल देते हैं जिन भाई बहनों की औलाद नहीं होता है ना, होके मर जाती है, लड़के लड़के होती है, सिर्फ लड़के लड़के होते हैं, पेड़ का फल उन भाई बहनों के लिए ही दिया जाता है। औलाद देने वाला बेशक पाक परवरदिगार है, अल्लाह पाक है। मीरा बाबा जी की दुआ है, यहाँ से किन्नर जो होते हैं ख्वाजा सारा, वो भी यहाँ से खाली नहीं जाते, वो भी यहाँ से औलादे लेकर के जाते हैं। दुनिया में कोई ऐसा पेड़ नहीं जो 12 महीने हरा रहे, 12 महीने फल दे, 12 महीने फूल दे और 12 महीने फल भी उसी में पके। एक ही ऐसा पेड़ है, 850 साल से ये पेड़ मौजूद है। 12 महीने फल देता है, 12 महीने फूल देता है और 12 महीने हरा रहता है। मैं मूरे चलो माड़ा है, मैं ता कहता मैं मूरे चल बड़ो। चल अगले साल ज़रूर बाबे के दरबार में इनका जन्मदिन मनाने के लिए ज़रूर आगे आ जाओ। देख लो 5 मिनट देख लो, फिर ज़्यादा करेंगे। ख्वाजा बाबे का जो उर्स मनाया जाता है वो 1 रजब 6 रजब मनाया जाता है। मीरा बाबे का जो उर्स मनाया जाता है वो 15 रजब 16 रजब को सुबह 4 बजे बाबे की मज़ार गुलाब के केवड़े के पानी से दिया जाता है। उसके देने के बाद इस तरह से दूल्हे को सजाया जाता है। जिलाफ होता है, बड़ा जिलाफ पेश किया जाता है। 50 किलो यहाँ पर मेहंदी लगाई जाती है और इसी जगह पर 50 किलो सवा मन धागा बांधा जाता है। धागा बांधने के बाद जब धागा 18 दिन यहाँ पर महफिल होती है। महफिल होने के बाद 18 रजब के दिन में 1:30 बजे मज़ार को कुछ सेकेंड के लिए इस तरह से जलाल होता है जिस तरह से एक नाव समंदर में या दरिया में या पानी में एक नाव होती है, इस तरह से मज़ार को जलाल होता है। जलाल होने से यहाँ जो धागा होता है वो लूट करके गिर जाता है। हज़ारों लाखों जाहिर होते हैं, वो लूट करके लेके जाते हैं। वो जिंदा करामात अपनी आंखों से देखते हैं। 50 किलो जो सवा में मेहंदी लगाई जाती है वो भी लूट करके लेके जाते हैं। ये मेहंदी जिन भाई बहनों की शादी वगैरह नहीं होती उनके काम में आती है। आज जो है रात में 12 बजे बाबे के दरबार का जश्न मनाया जाएगा। मतलब जश्न कल मनाया जाएगा क्योंकि कल 22 शाबान, तो 22 शाबान के दिन मीरा बाबे के दरबार का जन्मदिन है, यूम पैदाइश है मीरा बाबे की। तो यहाँ पर बहुत आलीशान जश्न होगा। आप सब लोगों से इन्विटेशन देता हूँ। और अगर हमारे गुलजार भाई आपके दरबार की पकड़ी लेकर के जाना है, इनकी दुआओं को कबूल फरमाओ। सदा खुशहाली से हमारे भाई को बुलाते रहो, इनकी रोटी रोजगार में, धंधे कारोबार में हमेशा तरक्की अता फरमाओ। ये गुलजार भाई जो कुछ खास लोग होते हैं जो मीरा साहब के दरबार की पकड़ी मांगते हैं, उन्हीं लोगों को दी जाती है। आप हमेशा आने वाले हो, इसलिए दरबार को की तरफ से आपको दरबार की पकड़ी जरूर दी जाएगी। आओ भाई, आते रहो एक एक करके आते रहो। अभी चढ़ाएंगे इसको, है ना? तो लाए हो तोहफा देना चाहे फरमाओ। आपकी तेरी दौलत पर हमेशा बुलाते रहो। उधर बंद ना आजो इसको हाथ में ही रखना। मीरा साहब उम्र दराज करो, सदा खुशहाल सदा आबाद रखो। आपके दरबार में इसी तरह से खुशहाली से बुलाने की तौफीक अता फरमाओ। जहाँ भी याद करें मदद फरमाओ, जो गुजारिश सुनना है पूरी फरमाओ। आपके दरबार में आशिक आए हैं, इनकी दुआओं को कबूल फरमाओ। आपके जन्मदिन के यौम पैदाइश के मौके आए हैं, इनकी
इनकी दुआओं को जल्द से जल्द कबूल फरमाओ। आ गया दराज हो, सदा खुशहाल रहें, सदा आबाद रहें, दुआओं को कबूल मकबूल फरमाओ। मीरा साहब आपके दरबार में इसी तरह से बुलाते रहो, खुशहाली से बुलाओ। आपके आशिक हैं, आपके गुलाम की इज्जत करने वाले हैं, इनकी इज्जत को हमेशा बरकरार फरमाओ, इनकी दुआओं को हमेशा बरकरार फरमाओ, जहाँ भी याद हाँ भैया हामिद 5 मिनट में आ रहा हूँ, दरगाह में हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ ले आजा भाई आजा। मीरा साहब थोड़ा सा आगे, ये बचपन से आपके दरबार में आ रहा है, मेरा आका इसकी दुआओं को कबूल फरमाओ, जहाँ भी याद करे मदद फरमाओ, जो भी जायज़ तमन्ना है पंजतन पाक के 14 मासूमीन शहीदान करबला के सदके वसीले पूरा फरमाओ। इसके माँ बाप को इसका सुख दिखाओ, मेरे आका पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बन सके, दुआओं को हमेशा कबूल फरमाओ, दुनियावी और दीनी दौलत से हमेशा माला माल रखो, जहाँ भी याद करें मदद फरमाओ। चढ़ाओ भाई, चढ़ाओ अपने अपने हाथों से। बना बता रहे बस उधर ये मीरा बाबा जी की पगड़ी है। ये पगड़ी मीरा बाबा जी मदीने से बांध करके आए थे, मदीने से जो ताज बांध करके आए थे, ये वही ताज है। इस पे साल में हर साल चांदी का गोटा चेंज किया जाता है। मीरा बाबा को जो है सरकार हज़रत मीरा सैयद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह को दूल्हे वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, सहरे वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। जिनकी शादियां होती हैं यहाँ से वो ये इस तरह से सहरे आपके दरबार में सहरे चढ़ाते हैं, कोई चांदी का, कोई सोने का, कोई इस तरह से नारियल चढ़ाता है, कोई इस तरह से झमर चढ़ाता है, कोई तलवार चढ़ाता है। अपनी अपनी मर्ज़ी से अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक दरबार में कुछ ना कुछ पेश करते हैं। चल देख के बुला के बाबा बस इथों खड़की बना लेने तो हवा चीरती है गेट दी। हाँ गेट दी कहने मैं भी तो लो चेक करो ये गेट है इतों का। मैनू बहुत थले जाना पू फेर के जाके पूरा आऊ हूँ थोड़ा जहा कैमरे के पूरा आ रहा है। तो जिमें फुरकान वीर ने दस्या ही होगा तुहानू तो पहले उन्होंने माइक लग्या हुआ हूँ मेरे लग्या हुआ एक दो आए तो एक मैं उन्होंने लवाता सीगा। तो बस मैं तुहानू गेट चलो चलीए यार थक गए तो नींद भी पूरी कर ली है तो ब्लॉग भी बनाना कल आप क्या सारा समान है इतने दरगाह के बेचता होंगे। चलीए तो तुहानू हाथ का माहौल भी दिखावांगे। क्या हुआ ला देने तो चलो चलीए आप केरा कमरे के आप इत्थे रह रहे हैं अज। पहला यार आप हाँ चलीए अपने कमरे उत्थे जाके रखना तुहानू
ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਟੂਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੁਛ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬਣ ਕੇ ਨੈਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਤੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੜਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਕਮਰਾ ਲੈਤਾ ਸੀ ਅਜਮੇਰ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕਮਰਾ ਲੈਤਾ ਸੀਗਾ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬੜੀ ਦੂਰ ਲਵਾਤੀ ਹੱਥੋਂ ਬਾੜਾ ਤੱਕ ਸੋਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਹੱਥੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਲਵਾਤੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਸੀ ਮੇਰਾ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਚੱਕੇ ਬੈਗ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਪਰ ਪਤਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਹਾ ਯਾਰ ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਮਹਾ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਹਿਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਚਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਆਹਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਓ A few moments later. वबरकातुहू आप सभी आशिकीन कान हज़रत मीरा सैयद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह को योम पैदाइश सरकार की आमद की योम पैदाइश की बहुत बहुत मुबारक हो। आज जिस भाई ने भी दरबार की में मीरा साहब में दुआ कराई है उन सब की दुआओं को सरकार मीरा साहब कबूल फरमाए। जिस भाई ने लंगर का नजराना भेजा उसको भी कबूल फरमाए। जल्द से जल्द आप सभी को जितने भी भाई वीडियो देख रहे हैं उन सभी को जल्द से जल्द सरकार